आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम बीसी रोड चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर हैं और यहां पे पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। और ये पहला प्रोटेस्ट नहीं, इनके द्वारा जो है पहले भी बड़ी बार जो है प्रोटेस्ट किए गए हैं। हालांकि कितनी मांगे जो हैं इनकी पूरी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। रवि हंस जी हमारे से मौजूद हैं जो कि इनको लीड करते हैं। सर, क्या कारण है आज के प्रोटेस्ट का? देखिए अरफाज जी, आज का जो प्रोटेस्ट है ये परमानेंट और डेली वेजर दोनों का कंबाइंड है। जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले 4-5 महीने पहले पीएचई के 4 डिवीजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए गए थे, हमने तब भी डिमांड की थी कि जैसे पीडब्ल्यूडी वालों ने जो डिपार्टमेंट है वो ऑन डेपुटेशन बेस पे दिया है, लेकिन पीएचई वालों ने बिना तैयारी के, ये हमारे चीफ इंजीनियर की नालायकी की वजह से बिना तैयारी के जो है वो उनको 4 डिवीजन सौंप दिए गए, जिसके कारण आज आप देखें बाकी प्रोविंस की सैलरी रिलीज हो गई है वेजेस जो सितंबर महीने की, लेकिन जो 4 डिवीजन म्युनिसिपैलिटी के अंडर आते हैं उनको आज तक वेजेस नहीं है। और इनकी नालायकी देखो, अभी अगस्त वाली सैलरी जो है, अगस्त वाली वेजेस जो है 22 तारीख को यहाँ से रिलीज हुई है, आज तक डेली वेजरों को वो वेजेस नहीं मिली है। हमारा ये प्रोटेस्ट आज चीफ इंजीनियर के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ है। गवर्नमेंट कहती है कि 2248 का एक आर्डर निकाला हुआ है कि जो डेड वुड ऑफिसर होंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 22 तारीख से लेके आज तक 1.5 महीना गुजर रहा है, जिन्होंने सैलरी तक वेजेस जो डेली वेजर को नहीं प्रोवाइड करवाई, उनके लिए आप क्या कार्रवाई करोगे? क्या वो डेड वुड की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं? दूसरी बात, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट में पीएचई के अंदर एक कल्चर बन चुका है, अगर आपको 1 महीने की वेजेस लेनी है उसके लिए आपको 10 बार यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वेजेस भी बिना प्रोटेस्ट के नहीं मिलता, कोई काम यहाँ पे नहीं होता। चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉइज की डिमांड देख लो, एक डीपीसी का इशू है परमानेंट का जो चीफ इंजीनियर लेवल पे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ बैठे रहते हैं। रात को 10 बजे तक ये यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन क्या करते हैं कोई समझ नहीं आती कि 10 बजे तक ये यहाँ बैठते हैं, लेकिन डीपीसी 1.5 साल से ये चीफ इंजीनियर यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, लेकिन 1.5 साल से डीपीसी नहीं हुई। डेली वेजर के इशू हैं, सैलरी टाइम से रिलीज नहीं होती, फाइल अगर कोई सेक्रेटरी भेजनी है वो टाइम से नहीं पहुंचती, रेगुलाइजेशन प्रोसेस का अगर पूछो तो इनको पता नहीं है, अगर इनको वेजेस का पूछो तो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट का काम है। तो इनका क्या काम है जो ये इनको सैलरी सरकार देती है? हमारा सरकार से यही सवाल है कि इनकी जिम्मेदारियां कौन तय करेगा? आप कहने को कहते हैं कि हमने ऑर्डर निकाल दिया 2248 का, छोटे मुलाजमों के ऊपर तो आप तलवार लटका देते हो, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो 4-4 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया सैलरियां लेते हैं महीने की, इनके लिए क्या कार्रवाई करते हो? जब ये अपना काम ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इनके लिए ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी हमारी जो डिमांड जो पिछले 27 साल से चलती आ रही है वो लगातार आज भी वैसी की वैसी है, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी। हम आज भी डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा हमारे प्रोटेस्ट डिवीजन वाइज भी शुरू हो चुके हैं, और हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, एलजी साहब से भी, कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का हल किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज भी अभी सड़कों पे आ गया है और हम लोग तो पहले ही सड़कों पे हैं, तो आने वाले दिनों में ये जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब होने जा रहे हैं। इसके लिए सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो रवि जी, जेएमसी के अंडर काम करने में कोई दिक्कत है? देखिए, हमें काम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो पेंडिंग सैलरी है उसके लिए क्लैरिफाई तो किया जाए कि म्युनिसिपैलिटी वाले देंगे या पीएचई वाले देंगे। अब जैसा आपने देखा कि अभी बाकी सभी डिवीजनों में सैलरी चली गई है सितंबर की, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर 4 डिवीजन है उनकी आज तक वेजेस नहीं है। सितंबर की वेजेस कहाँ गई? अगर इसी हालात से चलना है तो हम कैसे काम कर पाएंगे? पहले तो सरकार से हमें पैसा नहीं मिलता था, अब अगर सरकार ने देना शुरू किया तो अब यहाँ पे नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी। प्रॉब्लम ये है, हमारे पहले ये क्लियर करें, हमारा मदर डिपार्टमेंट जो पीएचई रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा रिकॉर्ड पीएचई के अंदर है। हमारी 72 महीने की सैलरी जो वेजेस पेंडिंग पड़ी हुई है वो पीएचई के पास पड़ी हुई है, रेगुलाइजेशन की फाइलें पीएचई के पास पड़ी हुई हैं। तो हमारा अगर आज हमें म्युनिसिपैलिटी के अंडर भेजने हैं, आप भेजो, हमें म्युनिसिपैलिटी के अंडर काम करने में दिक्कत नहीं है। हम यहाँ काम करते हैं, वहाँ भी यही काम करेंगे। लेकिन हमारा जो मदर डिपार्टमेंट है, जो हमारी मेजर डिमांड है, हमारा मदर डिपार्टमेंट पीएचई रहना चाहिए। जैसे पीडब्ल्यूडी वालों ने डेपुटेशन बेस पे भेजा है, इस तरीके से पीएचई वाले भी भेज सकते हैं। तो रवि जी, ये जो दिक्कत आ रही है वेजेस को लेके, परमानेंट मुलाजमों को भी आ रही है, सिर्फ डेली वेजर्स को आ रही है? देखिए, ये सारे परमानेंट की भी बंद है और डेली वेजर की भी बंद है। ये दोनों तरफ एक नई मुसीबत खड़ी कर दी जो कि अननेसेसरी बनाई है। इससे साबित होता है कि इन्होंने पहले कोई तैयारी नहीं की थी। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि जब
गवर्नमेंट ने पहले इनको बता दिया था कि ये जो म्यूनसिपैलिटी के अंडर आते होंगे वो डिवीजन जो है म्यूनसिपैलिटी के पास जाएंगे और पंचायतों के अंडर जो आते हैं वो उसके डीडीसी के पास जाएंगे। इन्होंने क्या तैयारी की? अगर इन्होंने तैयारी नहीं की, इन्होंने वर्कआउट नहीं किया, तो इनके ऊपर सरकार ने आज तक क्यों एक्शन नहीं लिया? सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस प्रोटेस्ट से पहले आपने चीफ इंजीनियर से बात करने की कोशिश की? देखिए, हमने परसों जब चीफ इंजीनियर से बात की कि हमारी सैलरी का क्या, तो कहते हैं जी वो म्यूनसिपैलिटी वाले देखेंगे, ये गवर्नमेंट देखेगी। इनका कोई भी जो एटीट्यूड ठीक नहीं है, खासकर डेली वेजर एम्प्लॉइज के लिए तो इनका बिल्कुल एटीट्यूड ठीक नहीं है। इनके साथ बात करो तो ये गर्दन नीचे झुका के अपनी फाइलें घुमाते रहते हैं। ये सीधे तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये बाकी वालों को तो एम्प्लॉइज समझते ही नहीं है। अगर ये सही तरीके से कॉपरेट करेंगे तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ बार बार प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जनकराज। जनकराज जी, क्या कहना चाहेंगे जो वेजेस का यहाँ पे जो बना हुआ है इशू, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही एक ही बात कहना चाहते हैं, ये जो डेली वेजर लोग हैं इनके इतनी पेंडिंग समय पर सैलरी नहीं मिलती, इनके घर का क्या हाल है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। दूसरा ये है कि आज 30-30 साल के बंदे हमारे पास जो बैठे हुए हैं आस लगाकर, आज हम परमानेंट होंगे, कल परमानेंट होंगे। गवर्नमेंट ने आज तक इनके ऊपर कुछ नहीं सोचा है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इनको परमानेंट किया जाए, इनकी पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको लोगों को भी कोई थोड़ी राहत मिले। जैसे कि हम देख रहे हैं आज कितने महीनों की सैलरी डेली वेजरों की पेंडिंग पड़ी हुई है, और परमानेंट वालों को भी आज कितनी तारीख हो गई, कुछ नहीं है, बता रहे हैं आज इधर जाओ, आप म्यूनसिपैलिटी वालों के पास जाओ लेने के लिए, उसके पास किस किस के पास जाएं, कैसा बन गया है। हम नहीं चाहते, हमारे मुलाजिम ये नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई सलूशन निकले, इसका कोई हल हो, लोगों को समय पर सैलरी मिलते रहे, डेली वेजरों को भी परमानेंट भी, ताकि हमारा डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से चलता रहे। यही हमारी गवर्नमेंट से। म्यूनसिपैलिटी वालों से बात की आपने? नहीं सर, हमारे इधर ही आके करेंगे ना, इनके साथ अपने जो चीफ इंजीनियर हैं, जहाँ अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, तो उन्होंने ही हमारे वर्करों से बात करनी है, वो म्यूनसिपैलिटी वाले से कर रहे हैं। परमानेंट जॉब पे हैं? जी जी। ये वेजेस जो है पहली बार आपकी रुकी हैं, इससे पहले भी कभी रुकी? सर, जब से बना हुआ है 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ है, अभी फिर इस महीने ऐसा ही है। इसलिए हमारे जितने भी वर्कर हैं उन्होंने एक ही कहा कि डेली वेजरों का भी होना चाहिए, परमानेंट का बंदा समय पर, चलो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख मिलना चाहिए, क्योंकि आगे अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, ऐसा इशू बनना नहीं चाहिए, ताकि ऐसी जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? सर, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, जहाँ हमारे जो भी है उन्हीं पे डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने, हमें समय पर वेजेस मिल जाए परमानेंट बंदों को, डेली वेजर वालों को, तो कोई ऐसा नहीं होगा, किसी को आने की जहाँ जरूरत नहीं पड़े, अपने अपने काम पे वो लगे रहेंगे। चले, ये यहाँ पे सिर्फ डेली वेजर ही जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पीएचई के कुछ डिवीज़न जो है वो जेएमसी के अंडर जो है वो किए हुए हैं, और जितने भी डिवीज़न जो जेएमसी जम्मू के अंडर किए हुए हैं, उनमें से जो परमानेंट लोग भी हैं जिनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, डेली वेजर लोग भी हैं जिनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, और आज जो ये प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि इनको जो है वेजेस टाइम टू टाइम दी जाएँ, ताकि ये अपना घर भी चला सकें और डिपार्टमेंट भी चला सकें। और चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर जो है इनका ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। फिलहाल इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।